नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कमेंट सेक्शन में। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम कहानियों पर काम करते हैं। जो आपके अनुभव हैं आप बताने में संकोच मत करना, क्योंकि हम हर बात को सच मान के ही यहाँ पर अपलोड करते हैं। हर किसी की भावनाओं की कद्र करना जानता हूँ। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही बोलता हूँ कि अगर आपको कहानी सच लगती है, झूठ लगती है, ये एक अलग मैटर है। इस पर कितना विश्वास करते हो एकदम अलग। लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे अनुभव हैं जो आपके लिए आने वाले हैं लगातार। जैसे ये सीरीज़ चल रही है, एक एपिसोड के बाद एपिसोड आ रहा है, ऐसे ही भगवान के चमत्कार के एपिसोड भी तैयार हो रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, बहुत कुछ आपके लिए नया आने वाला है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि ये शमशान घाट का एपिसोड नंबर 6 है, ठीक है। इससे पहले वाले अगर आपने भाग नहीं सुने और आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हो तो थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये मोहन कौन है, इसके साथ ये स्थिति कैसे हुई है। सुधीर जो इसी के साथ वहाँ शमशान घाट पर काम करता है, क्यों इसकी मदद के लिए रात को रुका है। और वो गोपाल जो कि शमशान घाट के ठीक बाहर जिसका ढाबा है, वो गुरुजी को लेने गया है या गुरुजी को बताने समझाने गया है। गुरुजी से किसी तरह की कोई मदद मिल जाए इसलिए गया है। और गुरुजी कौन है जानते हैं ना? जो शमशान घाट को काफ़ी समय से चला रहे हैं, जिनके अंडर इसकी नौकरी लगी हुई है। किसकी? मोहन की और सुधीर की। एक एक बात क्लियर हो गई। लेकिन मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पिछले भागों को ज़रूर सुनिएगा, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। अभी एक और बहुत ज़रूरी बात है, आप सभी से कह देता हूँ, क्योंकि कहानी के बीच में कहता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहानी के बीच में तू फ्लो ख़राब कर देता है लड़के, तो पहले ही बोल लिया करना। तो चलो पहले बोल लेता हूँ। कहानी आपको कैसी लगती है लाइक करके बताइएगा। पसंद आई तो लाइक, नहीं आई तो डिसलाइक। और डिसलाइक करने वाले प्लीज़ बिना फीडबैक के मत जाना, बता के जाना कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। और जो लाइक वाले हैं वो भी 2 बातें अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखिएगा हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करा नहीं होगा अभी तक, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और जितना भी ये मेरा पुराना परिवार है जो कि मेरे साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ है, आप सब सब्सक्राइब थोड़े से देखिए अपने यार दोस्तों को वीडियो वगैरह भेजकर, क्या पता उन्हें भी पसंद आए तो वो भी सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा शेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे दिल की बात है, आप तक पहुंचनी चाहिए बस, और क्या है। अब कहानी पर आ जाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, अन्यथा आपको बीच में समझ नहीं आएगा कि हम यहाँ तक कैसे आ गए। मैंने कहाँ पर पिछला भाग समाप्त किया था? वो एक ऐसा समय था जहां ये सुधीर और मोहन दोनों उस कमरे से, डरावने कमरे से बाहर आ चुके हैं, जो कि मोहन का कमरा है, जहां पर इसे इस तरह की प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थीं। और इसने कुछ ऐसा अजीब अजीब किया था जिसकी वजह से सुधीर के मन में भी डर बैठ गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो नॉनवेज है उसे कच्चा खाना एक अजीब था। कमरे के अंदर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसने अंधेरे में हाथ इस तरह से घुमाया था, किसी को टच करा था इसने, ऐसा लगा था, वो एक अजीब। कमरे के अंदर पायल की आवाज़ आना अजीब है, और इसका बात बात में अजीब तरीके से मुस्कुराना, हंसना भी अजीब है। मोहन को बहुत अच्छे से जानता है सुधीर, इस तरह की इसने हरकत कभी नहीं करी है, तो इस पर अब इसे विश्वास हो रहा है, क्योंकि मोहन ने रोकर इससे मदद मांगी है और सुधीर ने यह वादा किया है कि जब तक तू मेरे भाई ठीक नहीं हो जाता मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आगे, अब यहाँ सुधीर और मोहन उस घर से बाहर आ चुके हैं डरते डराते। और ये काफ़ी अजीब है कि एक जो शख्स किसी को लगातार देख रहा है अपने साथ, अपने मित्र के साथ चलते हुए, और दूसरे वाले को उस पर यकीन करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, ये दोनों
एकदम एक अजीब से सिचुएशन में फंस चुके हैं। ठीक है, मोहन जो कि साफ साफ देख रहा है इसके साथ कोई महिला चल रही है, कभी दाएं कभी बाएं से महसूस हो रहा है, और अगर ये पलट कर देखता है तो कोई नहीं है, बस ये मानिए कि कोई दूर पीछे अंधेरे में छुप जाता है इन दोनों से। लगातार चल रहे हैं, रुकना अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रुकेंगे तो हो सकता है कि खेल ज़्यादा भयानक हो जाए। दोनों रुक नहीं रहे हैं और सुधीर बस मोहन को लगातार देखता हुआ चल रहा है, बार बार उसे देखता है कि किसी भी तरह का कुछ चेंजेस दिख रहा है या जैसा ये पहले बिहेव कर रहा था नॉर्मल, मतलब वैसा हो रहा है। उसको वो एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देखने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह का कुछ भी चेंज दिखेगा तो मैं क्या पता इसकी मदद कर पाऊँ। अब ये दोनों यहाँ से काफ़ी दूर अपने घर से आ चुके हैं, तकरीबन 200-300 कदम ये चल चुके हैं। रात काफ़ी हो गई है, लेकिन इसका कमरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्हें रात के 2 बजे 3 बजे या सुबह के 4 बजे भी सुविधा मिल जाती है कहीं आने जाने की, यानी कि ऑटो, रिक्शा या कोई बस, कोई ना कोई सुविधा मिल जाती है। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से एक रिक्शा करना है जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर इनको दूर सुधीर के घर तक लेकर जाएगा। कई रिक्शे वालों से बात हुई, जो भैया मदद करते हैं ना, रिक्शा चलाते हैं, जो साइकिल रिक्शा होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक भैया तैयार हुआ और उसने कहा कि मैं चल तो सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा घूम कर जाऊँगा लंबे रास्ते से, जो तकरीबन 4.5 पौने 5 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई रात हो रही है, ठीक है, और ऐसे में तुम कह रहे हो कि मैं घूम कर जाऊँगा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने आज तक नहीं सुनी। अरे अंधेरा है, रात हो रही है, हमें घर जल्दी पहुँचना है, तो तुम्हें एक तरह से शॉर्टकट वगैरह लेना चाहिए ना, तुम लंबा घूम कर क्यों जाओगे। उसने कहा भाई साहब नए आए हो क्या शहर में, तुम्हें पता नहीं है कि रात में जिस गली से तुम जाने को कह रहे हो उस गली से कोई नहीं गुजरता है। अब यहाँ मोहन ने सुधीर से कहा कि तेरे घर के आसपास कुछ ऐसा है और तुझे पता भी नहीं। उसने कहा यार ये बस अपना किराया थोड़ा बढ़ाना चाहता है और क्या। उसने रिक्शे वाले भाई ने कहा कि मैं किसी भी तरह का कोई किराया बढ़ाना नहीं चाहता, आपको उसी रोड से चलना है, फिर मत कहना कि हमारे साथ क्या परेशानी हो रही है, हमारे को कुछ आवाज़ आ रही है, दिख रहा है। तो सुधीर हंसकर क्या बोलता है कि भाई जो सब हम महसूस कर चुके हैं ना, ऐसा तो उस सड़क पर किसी ने महसूस नहीं करा होगा, और अगर मैंने बता दिया कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ तो शायद तू हमारे को लेकर भी नहीं चलेगा। मोहन ने उसका हंसकर एक तरह से हाथ खींचा और कहा कि बेकार की बात मत कर, मैं अभी देख बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि भाई तेरा कोई भरोसा है नहीं। यहाँ इन दोनों की मस्ती मजाक चल रही थी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई थी दोस्तों को आपस में इस तरह से बात करे, ऐसे मजाक करे में। आपको भी पता है कि कैसी परिस्थिति से ये दोनों बाहर आए हैं। रिक्शे वाले ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मुझे किराया बढ़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं। अगर मैं आपसे वहाँ के 30 रुपये ले रहा हूँ तो उधर के भी 30 लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लंबे रास्ते से चलो मेरे साथ। नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उसी रास्ते से जो डरावना है, जो सड़क भयानक है, जिस पर भूत प्रेत नाच रहे हैं तेरे हिसाब से। भाई साहब अगर कुछ दिखा तो मैं तो रिक्शा छोड़कर भाग जाऊंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ठीक है भाई, तुझे लगता है तू भाग सकता है, भूतों से तेज भाग सकता है। और ये फिर दोनों हंसने लग गए। रिक्शे वाले के मन में अभी किसी भी तरह का कोई डर नहीं, और क्यों हो, उसे क्या पता कि पीछे कौन बैठ रहा है। अब ये दोनों जी बैठ चुके हैं रिक्शा में और बातें चल रही हैं। बस रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं कब से चल रहे हो यहाँ इस रोड पर, जो तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, तुमने कभी देखा था, अच्छा भूत प्रेत कैसे दिखते हैं, और मतलब उसकी एक तरह से टांग खिंचाई चल रही है। रिक्शे वाले ने कहा कि बाबूजी अगर आपका ये मजाक मस्ती बंद हो गया हो तो मैं एक बात बता दूं, सिर्फ 5 मिनट बाद हम उस सड़क पर आने वाले हैं जिसके लिए मैं मना कर रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, इस सड़क से बचने के लिए लोग ना जाने घूमकर हाईवे को पकड़कर क्रॉस करते हैं, हाईवे से जाते हैं। आप मजाक समझ रहे हो ये? नहीं, मजाक नहीं समझ रहे, ये मजाक है। हम क्यों समझेंगे, तू मजाक ही हमारे साथ कर रहा है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना सुधीर बात तो मोहन से कर रहा है, रिक्शे वाले से भी बात कर रहा है, लेकिन हल्का हल्का डर रहा है कि कौन सी रोड है, क्या होगा वहाँ पर। और क्योंकि मोहन आज सुबह से ये कह सकते हैं कि किसी के प्रभाव में है, कोई मोहन को माध्यम बनाकर बात कर रही है, खाना खा रही है,
जब ये उस सड़क पर होगा कहीं इसमें कोई बदलाव ना आ जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक से भले दो। तो इसके साथ अभी जो एक प्रेत है, ऐसा ना हो कि वहां पर और प्रेत इसके साथ लग जाएं। साफ सीधे शब्दों में कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब जैसे ही वो सड़क आई है तो उस आदमी ने जो रिक्शा चला रहा था उसने कहा कि बाबूजी एक बार फिर कहता हूं कि इस रोड से ना जाकर हम दूसरी तरफ से चलते हैं। अरे तू चल यार, बेकार की बात कर रहा है। मतलब हम 3 हट्टे कट्टे लड़के यहाँ पर और तू डर रहा है। कह रहा मैं प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हमारी ताकत काम नहीं आएगी। अच्छा तू चल यहाँ से। भाई साहब मजाक मत करो, मैंने क्या कहा है? मैंने यही तो कहा है कि चल यहाँ से। आप टायर पे से हाथ हटाओ, टायर पे से हाथ हटाओ। मैंने टायर पे कब हाथ लगा दिया भाई, और हम क्यों लगाएंगे? मैं आपको पहले कह देता हूं कि जब तक मैं इस सड़क पर रहूंगा मैं पीछे पलटकर नहीं देखूंगा। आप टायर पे से हाथ हटाओ। मुझे पता है कि आपने टायर पर जानबूझकर हाथ लगाकर रिक्शे को चलने में समस्या हो ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, वजन बढ़ा रहे हो रिक्शे पे। अभी हम मोहन और सुधीर एक दूसरे को देख रहे हैं जो कि नॉर्मल बैठे हैं, किसी भी तरह की इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी रिक्शा में। सुधीर कहता है कि भाई क्या करें, हम उतर कर क्या पैदल चलें इस रोड पर से? मोहन ने कहा कि हम क्यों उतरेंगे भाई, हम किराया दे रहे हैं और ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि रिक्शा कहीं किसी पहाड़ पे चढ़ा रहा है। सीधी सीधी सी सड़क है, ड्रामेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। भाई साहब मैं क्यों ड्रामेबाजी करूंगा, आप टायर पे से हाथ हटाओ। तभी मोहन ने सुधीर की तरफ को देखकर इशारे से कुछ ऐसे करा, यानी कि किसी को मना किया इसने। तभी रिक्शा नॉर्मल चलने लग गई। सुधीर ने ऐसा करता मोहन को देख लिया था। सुधीर ने मोहन से कहा कि तू ठीक है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं तूने अभी मेरे इस तरफ देखकर किसे क्या कहा था? तूने कुछ मना ऐसे किया था? नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसा सा नहीं लग रहा आपको कि मोहन जानबूझ के सुधीर के घर तक इन सबको लेकर चल रहा है? खेल वहां पर होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। मोहन और सुधीर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मोहन बार बार पीछे होकर थोड़ा सा ऐसे देखने लग जाता है। 2-3 बार इसने किया है। और जब ये मुस्कुराने लग गया इस तरह से देखकर, तो सुधीर ने रिक्शे वाले भाई से कहा कि भाई 1 मिनट रिक्शा रोक। उसने कहा भैया क्या बात हो गई, पार तो करने दो रोड। अरे 1 मिनट रोक तो सही, मुझे बहुत तेज यार वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आ रहा है। उसने कहा भाई साहब यहां तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा, रोड पार होने के बाद आगे सुलभ शौचालय है, वहां पे आप करिए, ऐसे नहीं। जिस रोड के बारे में आपने सुना है कि प्रेतों से ग्रस्त है, आप वहां पर समझ रहे हो क्या गलत काम कर रहे हो? अरे हमने सुना है कि किसी पेड़ की छांव में या पीपल की तरफ नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई अब क्या करें, तू रोक दे रिक्शा। उसने कहा भाई साहब मैं रिक्शा नहीं रोकूंगा। ठीक है तेरी मर्जी है। और मजाक मजाक सा करने लग गया इसके साथ। ये सब भूल गया कि इसे वॉशरूम जाना है या इसको प्रेशर बन रहा है, कुछ भी है, सब कुछ भूल गया, क्योंकि मोहन पीछे देखकर किसी से बात करे जा रहा था। अरे रुक जाना 1 मिनट, अरे रुक जाओ 1 मिनट, रुको तो सही तुम। सुधीर ने कहा कि भाई ऐसा है, फिर तेरी वही सारी हरकतें शुरू हो गई हैं। कौन रुक जा, किसको रोक रहा है? कोई दिख रहा है तेरे को अंधेरे में? कोई हमारे आसपास आगे पीछे कहीं चल रहा है? कोई पूरे अंधेरे में हम चल रहे हैं, और मुझे तो ये मान कि रिक्शे वाले से आगे का नहीं दिख रहा है, इतना अंधेरा है। तुझे कौन दिख रहा है? कोई नहीं भाई मैं ठीक हूं। नहीं अगर कोई दिख रहा है तो उसे बोल दे कि वो भी रिक्शा में ही हमारे साथ चले। इसने बस इतना बोला है और रिक्शे में वजन बढ़ गया। ये रिक्शे वाले भाई ने पूरी जान लगाई है पैडल पर, लेकिन रिक्शा खींच नहीं रहा है। तो मोहन यहां पर अपना मुंह छुपा छुपा कर हंस रहा है। सुधीर बोलता है कि क्या हो गया, अब तुमसे रिक्शा नहीं चल रहा? उसने कहा भैया थोड़ा सा आप मदद करवा दो, थोड़ा धक्का लगाओगे? आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि एक तो रिक्शे वाले की पूरी जान लग रही थी, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा था, और सुधीर ने भी
अपनी पूरी बाजुओं की ताकत से रिक्शे को धकेला, लेकिन रिक्शे का मजाल है जो कि टायर एक चक्कर भी खा जाए। मोहन सिर्फ हंस रहा है और एकदम से बोलता है कि तुम सब हटो तो हम जाएं, हटो सब। और जैसे ही इसने बोला हटो सब, फिर से रिक्शा नॉर्मल हुआ। रिक्शे वाले को एक बात तो समझ आ गई कि ये दोनों मेरे को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि कोई प्रेतों से ग्रस्त है रोड, यहाँ पर लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं को महसूस करा, इसलिए ये उसी तरह का मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये रोड जो पार हुई है, हाँ ये कह सकते हैं कि वो शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो गई है जो चल रही है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। जब ये रोड पार हो जाती है और सुधीर के घर तक बस अब ये पहुंचने ही वाले थे, तभी मोहन क्या बोलता है, तेरे घर नहीं जा सकता मैं, तेरे घर नहीं जा सकता। तू कुछ पागल है, क्या कर रहा है तू? मैं अपने घर तक तेरे को वहां से लेकर आया हूं, ऐसे रात में ऐसे अंधेरे में परेशानियों के साथ हम यहां तक पहुंचे हैं, सामने मेरा घर है और अब मेरे घर नहीं जा सकता। कहां जाएगा? नहीं, स्टेशन चलते हैं। भाई रुक जा, ठीक है, थोड़ा घर पर आराम कर ले हैं, और तेरी रात की ट्रेन है, दोपहर शाम तक घर पर रुकना। अभी क्या करेगा स्टेशन जाकर? तेरे घर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं सड़क पर सोऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तेरी मर्जी है, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। तुझे घर में आना है तो आ, नहीं आना तो बाहर बैठ, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ इन दोनों के बीच में अनबन हुई है। रिक्शे से उतरते हैं, उसको पैसे देते हैं और रिक्शे वाले से बोलते हैं कि हमने किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं किया था, हाँ कुछ समस्या है जिसकी वजह से तुम्हारे को लग रहा था, हमने कुछ मजाक किया नहीं। तो रिक्शे वाले ने उनसे धीरे से कहा कि भाई साहब आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर, लेकिन मैं उन्हें देख लेता हूँ, और जब आप लोग आए थे ना तभी मैं देख चुका था कि आप अकेले नहीं आए हो। कुछ ना कुछ मुझे महसूस हो जाता है। आप बुरा ना मानो तो इन भैया को किसी मंदिर ही रुकने दो रात को, जो कि ये जाएंगे नहीं, कोशिश करके देख लो। बात कायदे की है वैसे। और एक चीज़ और इसके मन में आई कि जिसके साथ प्रेत चल रहे हैं और आपको पता है कि इसके साथ इस तरह की कोई परेशानी है, उसे आप अपने घर में लाओगे। आपके घर में फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, क्या पता वो प्रेत आत्मा जो भी इसके साथ चल रही है इनमें से किसी को परेशान कर दे। इसके मन में ये बात आ गई। इसके घर से थोड़ी सी दूर पर ही एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बजरंगबली का मंदिर है। अपने दोस्त से क्या बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे मेरे घर पर नहीं रुकना तो मैं घर पर बोल देता हूँ कि हम आ गए हैं, और मैं अपने दोस्त का नाम बोल दूंगा कि हम रात को वहाँ रुकेंगे। घर वाले भी चिंतित हैं। ठीक है, हाँ ये ठीक है। अभी इसे पता नहीं है मोहन को कि ये कहाँ ले जाने वाला है, लेकिन जो मोहन के साथ चल रही है उसे तो पता है ना, तो कैसे जाएगी? वो भी बजरंगबली के सामने, मतलब ही नहीं उठता। ये अपने घर जाता है, अपने धर्मपत्नी से सब कुछ बताता है, और सब कुछ का मतलब कि हम अपने दोस्त के रुकेंगे। ठीक है, वो ये सब नहीं बता रहा कि मोहन के साथ कोई समस्या है और सुबह से है ये समस्या, और हम ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों को पार करते हुए चल रहे हैं। तभी इसके माता पिता जो हैं वो भी दरवाजे पर आते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, घर में क्यों नहीं रुक रहे? नहीं वो मेरे दोस्त से ऐसे काम है तो मैं भी वहाँ पर रुक ही जाऊँगा, आपस में बैठेंगे बात करेंगे, रात काफ़ी हो गई, आप लोग सो जाओ। तो माता ने कहा कि बेटा 1 मिनट रुक जा, ये तेरा दोस्त मोहन है ना? हाँ। इसका चेहरा कैसा हो गया, ठीक है ये? हाँ माँ ठीक है। नहीं मुझे ठीक है लग नहीं रहा है, और तू इसके साथ क्यों रुक रहा है? मैं तुझसे कुछ कहूंगी तो मानेगा तू मेरी बात? मैं मानूंगा, क्यों? बेटा ये और तू दोनों जने शमशान घाट पर काम करते हो। हाँ, तो हम क्या आज से काम कर रहे हैं? कितने समय से हम काम कर रहे हैं? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं और मैंने कहा भी नहीं है। तेरे साथ तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इस बेटे के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्या है। ये बात किससे कर रहा है इस वक्त? अरे नहीं, ये इसने मुझे कहा था कि अगर कोई भी बाहर आएगा और देखेगा तो मैं इस तरह से बात करूंगा कि उन्हें डर लगेगा। बेटा क्यों उसकी बात को तू एक तरह से छुपा रहा है? जो समस्या है साफ बता दे, मैं मदद कर सकती हूँ।
अरे नहीं माँ, कुछ नहीं है, आप जाओ सो जाओ। कौन है इसके साथ? अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं है इसके साथ। मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ ने कहा क्योंकि मैं देख रही हूं कि इसके साथ कौन है। बस तुझसे पूछना चाहती हूं कि ये महिला है कि पुरुष है, क्योंकि एक तरह से वो छुप रही है मोहन के पीछे, मुझे देखकर छुप रही है ये। और रही बात जो तू मुझे कहकर जाने की सोच रहा है, तो ये वहां तक जाएगा नहीं जहां तू इसे ले जाना चाह रहा है, और तेरे बस की बात भी नहीं है बेटा। ये जो छुप रही है या छुप रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा, अगर तू बताए तो मैं कुछ मदद कर सकती हूं। इनके पति ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तुम्हें क्या प्रेत दिख रहे हैं? उसने कहा हाँ कुछ है। इस लड़के के दाएं बाएं कुछ ना कुछ मैंने महसूस करा, और मुझे देखते ही वो छुपी है या छुपा है मैं नहीं जानती, लेकिन ये बताए तो सही। उसने कहा माँ हाँ कुछ समस्या चल तो रही है सुबह से, कोई महिला है जो कि इसे दिख रही है, शादीशुदा है। क्या तुम जानते हो दोनों जने उसे? मैं समझ नहीं पा रहा, ये तो हमेशा यही बता रहा था कि ये वो महिला है जो कि शमशान घाट पे आज सुबह जिसकी मतलब चिता इसने ही जलवाई थी, तो वहां पर तो मुक्ति होनी चाहिए, वो कैसे दिख रही है इसे? नहीं, ये तो ये कह रहा था कि इसने वहां चिता पर भी उसकी आंखें खुली देखी हैं। क्या बात कर रहा है तू? मतलब आंखें खुली देखी हैं इसकी? ये उसके साथ तब से है? माँ ये तो ऐसे ही बता रहा है, लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? बेटा ऐसा है कि अपने इस दोस्त से बोल कि घर पर ही रुकेंगे, और मैं जरा कमरे को तैयार कराती हूं, 10 मिनट बाद लेकर आ इसे। अरे माँ ये अपने घर जाएगा, कल ये अपने घर जा रहा है, क्यों भेज रहा है घर इसे? इसको जब तक यहां पर तुम ठीक नहीं कर लेते, इसको इसके परिवार वालों तक मत पहुंचने दे, वरना समस्या हो जाएगी। वो इतना भयानक खेल दिखा देगी, ये भूखी है जो चल रही है। इनका खाना जो है ना, अगर बताऊंगी तो अपने दोस्त से अभी दोस्ती तोड़ देगा तू। मैं सभी को, बच्चों को और बहू को कह देती हूँ कि वो ऊपर वाले माले पे चले जाएं, मैं नीचे सामने वाला कमरा अभी तैयार कर रही हूँ, 10 मिनट बाद इसे लेकर आ। लेकिन माँ मैं समझा नहीं, तैयार कर रही हूँ, आप करोगे क्या? उन्होंने कहा बेटा जो तू जानता नहीं ना, वो हम जानते हैं करना। बालाजी का हाथ है हमारे ऊपर, और ये घर कोई ऐसा ही घर नहीं है, तुझे तो अभी शायद कुछ पता ही नहीं है। मैं बताती हूँ कि अभी यहां मैं क्या करना जानती हूं। इस बालक को लेकर आ, अगर ये तेरे से आ जाए तो, और अगर 10 मिनट में तू नहीं ला पाया तो बस तू इसे यहां रोके रखियो, मैं इसे लेकर जाऊंगी यहां से। 10 मिनट दे। अब ये अंदर गई है और अपने बहू से, बच्चों से, सभी से कह दिया कि आप ऊपर वाले कमरे पर जाओ, और कोई भी नीचे नहीं आएगा जब तक हम आवाज़ देकर बुलाते नहीं हैं। सुधीर ने जाकर मोहन से कहा कि माँ ने कहा है कि घर पर ही रुकना पड़ेगा भाई, और माँ बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही है कि ठीक है, हमें तुमसे बात नहीं करनी और तुम भी हमसे बात मत करना, बाहर वाला कमरा जो है बस उसी को हम तुम्हारे लिए सोने के लिए तैयार करा देते हैं, और कोई खाना वाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा कह रही थी माँ। तो मोहन बोला झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? क्या कह रही थी? मुझे लेकर जाएगी? मैं क्या चली जाऊंगी इसके साथ? जब तूने बता दिया कि मुझे देख चुका है खुली आंख से, और मेरी आंखें खुली देखी हैं, उसके बाद भी ये मान नहीं रही है, क्या करेगी ये? मुझे बांधेगी? मुझे बांधेगी तेरी मां? तू जानता है मुझे? बताऊं कौन हूं? मां की आवाज आती है, हां बता कौन है, बता कौन है। और वो वहां से आई इस तक, और इनके हाथ में एक कलछी है जिसमें कुछ कपूर है, कुछ गंधक और कुछ भभूत वगैरह है, जिसमें से जो धुआं उठ रहा है वो उसे परेशान कर रहा है। इन्होंने हाथ पकड़ा, ठीक है, मोहन का, और उसे थोड़ा सा जबरन अपने घर तक लाई है, जो कि वो नहीं आना चाह रहा था। जैसे ही उस कमरे में बैठा है जहां तक ये लाई हैं, आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह।
मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करते हैं नहीं करते एकदम अलग मैटर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्या मानना है। लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।